स्वागत है दोस्तों आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आप लोग के लाया हूँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उनको मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है टेम्प्रोरी हार्डनेस इन वाटर इज काज्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ। टेम्प्रोरी हमारा जो हार्डनेस होता है किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, या फिर नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा जो टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है तो किसकी वजह से होता है, कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट ऑफ किसके होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से होता है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, ये होगा। वही अगर हम परमानेंट की बात करेंगे तो वो क्या होता है, सल्फाइड हो गया, क्लोराइड हो गया, या फिर नाइट्रेट हो गया। ठीक है, अगर ये हमारा जो लिखा हुआ है ये हमारा सल्फेट या क्लोराइड या फिर क्लोराइड या फिर नाइट्रेट, ये हमारा क्या है, परमानेंट हार्डनेस है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे द पैथोजन कैन बी किल्ड बाई। पैथोजन जो होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म जो पानी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसको कैसे हम लोग उसको किल्ड करते हैं, तो वो हमारा एक ही प्रोसेस है, क्या होता है, क्लोरिनेशन करते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया हमारे किल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सोप सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए परमानेंट लेदर विथ ए वाटर सैंपल ऑफ नॉन वॉल्यूम विथ कांस्टेंट शेकिंग डिटरमाइन द टोटल हार्डनेस। ठीक है, तो टोटल जो हार्डनेस निकालने के लिए हमारे जो मेथड होते हैं तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है क्लार्क मेथड होता है, एक हमारा क्या होता है हैंडल्स मेथड होता है, दूसरा हमारा बर्से नेट मेथड होता है। लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा जो डिटरमाइन करने के जो तरीका है वो हमारे बताए हुए हैं, ये हैंडल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इन ए सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, देखिए सरफेस सरफेस एरिया इज ऑफ मोर इम्पोर्टेंट देन द कैपेसिटी। ठीक है, डेप्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सरफेस एरिया, कैपेसिटी इज मोर इम्पोर्टेंट द सरफेस एरिया, या फिर सरफेस एरिया कैपेसिटी एंड डेप्थ ऑफ एरिया इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर हमारा क्या होगा, डेप्थ हम ज़्यादा रखेंगे, डेप्थ अगर हमारा क्या होता है ज़्यादा होगा तो सेटलिंग पार्टिकल जो होंगे क्या होगा, इजीली हमारा धीरे धीरे जाकर नीचे हम वहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसका जो होता है डेप्थ हमारा क्या, डेप्थ से ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट क्या होगा, ये हमारा जो होगा सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, हमारा ओवरलोड रेडिंग बराबर क्या होता है, क्यू अपन क्या होता है, बी एल होता है। ठीक है, ठीक है, तो डेप्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सरफेस एरिया। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहा है फिल्टर एलम यूज्ड एज ए कोगुलेंट। फिल्टर एलम हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा होता है, फेरस सल्फेट होता है, क्लोरीन कॉपरास होता है, या फिर सोडियम एल्यूमिनेट होता है, फिर एल्युमिनियम सल्फेट होता है। तो इसका जो राइट फिल्टर जो एलम होता है वो हमारा क्या होता है, एल्यूमिनेट सल्फेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे EDTA टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन। हमारा जो ये टेस्ट होता है किसके लिए होता है, ये हमारा होता है हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द टोटल सॉलिड इन वाटर आर ड्यू टू परजेंट ऑफ। ठीक है, परजेंट ऑफ क्या पूछ रहा है, कोलाइडल एंड सेटलेबल सॉलिड, सस्पेंडेड एंड फ्लोटिंग सॉलिड, या फिर सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व सॉलिड, या फिर कोलाइडल एंड बैक्टीरियल लोड। ठीक है, तो टोटल सॉलिड इन वाटर में परजेंस ड्यू टू किसका होता है, ये हमारा होता है सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व सॉलिड होते हैं। परजेंट सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व जो होते हैं सॉलिड वही हमारा क्या होते हैं, टोटल सॉलिड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाई। परमानेंट वाटर जो होता है हमारा कैसे रिमूव करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा जियोलाइट जो प्रोसेस होता है उसी से हम इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द पार्टिकल इंटेंडेड टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली फ्लो फ्लो वाटर सेडिमेंट टैंक should have settling velocity more than the surface loading of tank, less than the surface loading of tank, equally to horizontal velocity। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, मोर देन द सरफेस लोडिंग ऑफ द टैंक होगा हमारा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या है, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज एंड प्लेन एरिया ऑफ कंटिन्यूस फ्लो टाइप सेटिंग टैंक इज नोन एज, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, सरफेस ओवर रेट बराबर क्या होता है, क्यू अपान सरफेस एरिया मतलब BL होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस लोडिंग भी बोलते हैं, ओवरफ्लो भी बोलते हैं, या फिर ओवरफ्लो रेट भी बोलते हैं। तो आर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एलम एडेड एलम एडेड एज coagulant इन वाटर ट्रीटमेंट फंक्शन बेटर व्हेन द रॉ वाटर इज, ठीक है। एलम हम कब ऐड करते हैं, coagulant एज, जब बेटर हमारा क्या हो, जब हमारा रॉ मटेरियल क्या कैसा होना चाहिए, एसिडिक विथ हाई टर्बिडिटी, एल्कलीन विथ हाई टर्बिडिटी, या फिर नेचुरल विथ लो टर्बिडिटी, या फिर एसिडिक विथ लो टर्बिडिटी। एलम जो होता है जब हाई टर्बिडिटी होता है और एल्काइन होता है, तब हम उसको क्या करते हैं, उसमें हम एलम मिक्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, Which which of the one of the following sequence is the most suitable for treating the raw surface water to make it suitable drinking water, ठीक है। तो प्रोसेस पूछ रहा है कि हमारा कौन सा सीक्वेंस होता है ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट का, स्क्रीनिंग होता है, फिल्टर होता है, या फिर स्क्रीनिंग, या फिर डिसइंफेक्शन, या फिर स्क्रीनिंग, या फिर सेडिमेंटेशन। तो देखेंगे इसका जो सीक्वेंस है राइट, जो हमारा ये डी ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। इसमें देखेंगे स्क्रीनिंग पहले करते हैं, ठीक है, उसके बाद सेडिमेंटेशन करते हैं, उसके बाद फिल्टर करते हैं, उसके बाद से डिसइंफेक्शन करते हैं, लास्ट में हमारा क्या होता है, कीटाणुनाशक उसमें ट्रीटमेंट जैसे क्लोरेशन करते हैं, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, फिर कंप्लीट हमारा पीने योग्य पानी हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, टी होगा। इसके और भी स्टेप्स होते हैं, आगे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए कितने स्टेप्स होते हैं। तो ये स्टेप्स को याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पहले स्क्रीनिंग होता है, फिर एरिएशन होता है, फॉक्युलेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, सॉफ्टनिंग और डिप्रेशनाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो होता है सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या, कभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा, फिर एक आध इसमें से हटा देगा और पूछ देगा कौन सा हमारा क्या है करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंक्लूड्स क्लोरिनेशन ऑफ वाटर एबव द ब्रेक पॉइंट, ठीक है। तो कह रहा है कि हमारा प्रोसेस जो है क्लोरिनेशन ऑफ ब्रेक पॉइंट कब होता है, जब हमारा सुपर क्लोरिनेशन की बात जब करते हैं तब हमारा ये, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर से हम लोग क्या करते हैं भैया, बस एक ही चीज़ होता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग उसमें मारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सेटलिंग टैंक यूज फॉर डिस्चार्ज, दिया है कितना, दिया है 1.5 दिया है, ठीक है। क्यू बराबर दिया है कितना, क्यू बराबर दिया है 1.5 दिया है, और हमारा ओवर रेट दिया हुआ है V0 दिया है कितना 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो हमारा कुछ कह रहा सरफेस एरिया पूछ रहा था, हमको पता है V0 बराबर क्या होता है, क्यू अपन सरफेस एरिया, ठीक है। क्यू बटा क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा, क्यू हमारा क्या मीटर क्यूब पर सेकंड में दिया है, ये 40 है हमारा है, 1.5 इसमें क्या करेंगे डे में दिया हुआ है, तो डे को किस में चेंज कर लेंगे हम लोग, सेकंड में उसको भी चेंज कर देंगे एक दिन का, ठीक है। तो 24 इंटू 60 इंटू 60, तो कटने वाला, कटने के बाद जो इसका राइट आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, बी इज द राइट आंसर, 3240 आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is the most important parameter for removal of discrete particle in design of continuous flow rectangular sedimentation tank, ठीक है। तो हमारा जो होता है, हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारा जो है सेडिमेशन टैंक का जो होता है क्या है रेक्टेंगुलर है, तो उसकी लेंथ क्या करें ज़्यादा ज़्यादा, ताकि हमारी पार्टिकल जो है यहाँ इंटर की करते 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 क्या है यहाँ लास्ट में अपने पर क्या सेटल डाउन हो जाएगी। अगर लेंथ हमारा ज़्यादा होगा तभी तो सेटल होगा, ये नहीं, तो इसका क्या करेंगे, लेंथ हमारा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द व्हाट इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन स्लो सैंड फिल्टर यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हमारा क्या है, स्लो सैंड फिल्टर का रेट कितना होता है, तो इसका भी हमारा ऑप्शन क्या है, 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर के रेट से हमारा क्या होता है, फिल्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिख रहा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एरिएशन ऑफ टैंक। एरिएशन ऑफ टैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डिक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर, या फिर टू रिमूव द टेस्ट एंड ऑर्डर फ्रॉम द गैसेस
प्रोड्यूस ड्यू टू ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन, टू इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ वाटर, या फिर टू प्रिजर्व हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा हमारा, होगा बी होगा। टेस्ट को और ऑर्डर को रिमूव करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक होते हैं उसको डिकम्पोजिस करने के लिए हम उसको करते हैं रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम ए सस्पेंडिंग फ्लूइड बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल प्रोसेस एलोन इज कॉल्ड, ठीक है। हमारा ये कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक है, केमिकल प्रेसिपिटेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन, या फिर सेडिमेंटेशन विद कैलकुलेशन, या फिर डिस्क्रीट पार्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका भी हमारा क्या होगा, बी होगा। बी इज द राइट में प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि इफ द पीएच ऑफ वाटर इज मोर देन 8.5 देन द विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोएमाइंस विल बी फार्म, ठीक है। अगर हमारा पीएच वैल्यू 8 से ज़्यादा होता है, 8.5 से ज़्यादा होता है, तो कौन सा हमारा क्लोरोएमाइंस हमारा क्या होगा, बनेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बनता है हमारा मोनोक्लोरीन बनता है, मोनोक्लोरीन सिर्फ हमारा बनता है, ठीक है। आगे लिखा है फ्री सेटलिंग ऑफ पार्टिकल इन सेडिमेशन प्रोसेस इज कॉल्ड, जो हमारा फ्री पार्टिकल होता है, सेटल डाउन होते हैं, उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रीट सेटलिंग बोलते हैं, ठीक है। अगला लिखा हुआ है द लेआउट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच वाटर फ्लो टुवर्ड्स द आउटर पेरिफेरी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा है और किनारे किनारे आउटर पेरिफेरी में हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कौन सा हमारा उसका पैटर्न होना चाहिए, सिस्टम देंगे तो रिंग सिस्टम, डेड इंड सिस्टम, या फिर रेडियल सिस्टम, या फिर ग्रिड आयरन सिस्टम। तो ये भी हमारा क्या होता है, ये हमारा रेडियल सिस्टम इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, स्लूइस वाल आर प्रोवाइडेड टू अलाउ फ्लो ऑफ वाटर ओनली वन डायरेक्शन, प्रिवेंट ब्लैक फ्लो, या फिर हमारा एयर वाल्व आर प्रोवाइडेड एट द समिट along द a pipeline to admit and release the air, scour valves are provided at the low point to empty a pipeline, या फिर gate valves are provided to regulate flow of water थ्रू द पाइपलाइन। तो इसका कह रहा है कि इनकरेक्ट हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, तो इनकरेक्ट हमारा स्टेटमेंट क्या है, पहला है हमारा स्लूइस वाल्व के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एयर वाल्व्स इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आर प्रोवाइडेड, एयर वाल्व्स हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं जहाँ पर हमारा सबमिट पॉइंट हो, ठीक है। सबमिट पॉइंट जहाँ होता है वहीं सबमिट पॉइंट जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर कर दिया, ठीक है। ये हाई पॉइंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या करेंगे, हम यहाँ पर एयर रिलीज, ताकि यहाँ पर एयर हमारा इजीली रिलीज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि द वाल्व विच प्रोटेक्ट द वाटर मीटर फ्रॉम द डैमेज ऑफ वाटर हैमर, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर हैमर वाल्व हम बोलेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। ये वन लीनियर ही क्वेश्चन हमारे क्या हैं, आते हैं, ठीक है। एक वन लीनियर ही क्वेश्चन हमारे मोस्टली लोग क्या करते हैं, डिजाइन के टाइम हमारे एसएससी जेई में काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो वो लोग इस तरह का डिजाइन करते हैं कि बच्चे एक बार पढ़े तुरंत अपना आंसर दे दे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको कोई सुझाव या फिर कोई सजेशन देना है तो हमको ज़रूर दें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।